नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम। मैं रिचा डिवाइन मिशन ऑडियो चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस. So I hope you guys are taking good care of yourself and staying safe, staying healthy wherever you are in this world. And most welcome to this channel. इस चैनल को इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. ओके, सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार है फ्रेंड्स. ऑल इट टेक्स इज अ सेकंड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ओके, सो इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग. ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से. आज का टॉपिक है कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है. जी हाँ, अब चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिचुएशनशिप में हैं, वट एवर यू आर इन अ सिचुएशन. ओके, जो भी आपकी सिचुएशन है, ठीक है. तो हम आज जानने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, प्लस बोनस विच इज़ लव मैसेजेस. ओके, सो चलिए हम शुरुआत करते हैं. हमारे पास यहाँ पे है 3 piles. Yes, you can be happy. We have 3 piles over here. Pile 1 is bear. Pile 1 is bear, you know, teddy bear wala bear. Okay, bear. Pile 2, or you can also select number wise, which is number 15. 1, 5, 15. Okay, and then we have pile 2, which is lady. Pile 2 is lady, or number wise we have 29. And then pile 3 we have key, or number 33. Okay, so that's what we have. You can pause the video and take a closer look about which card attracts you the most, which card draws you the most, and select that card. Okay, so I'll give you 10 seconds. मैं आपको 10 seconds दे रही हूँ. आप सेलेक्ट कर लीजिए कार्ड्स और इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स. सोचिएगा अपनी लव लाइफ के बारे में और फिर सेलेक्ट कीजिएगा. ओके, just give me a second. Sorry, I was getting a call. So like I was telling you कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो. ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और सेलेक्ट कीजिए और कॉल अपॉन योर एंजल्स. यू कैन थिंक अबाउट योर एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स, खुदा से कहीं से बाल की तरफ आपको ले जाए. ओके, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा आपको. ठीक है, सो चलिए शुरुआत करेंगे. आपको और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हैं. ओके, चलिए हम शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से. और याद रखिए फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ रेजोनेट करे. जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसे छोड़ दीजिए. और यू कैन ऑलवेज लाइक वॉच अनदर पाइल और यू कैन कम बैक इन अनदर टाइम. ओके, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग एंड दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक. ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से. जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये बेयर कार्ड, ओके, टेडी बेयर, हो सकता है नंबर 15, नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. और ये पर्सन जो है आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं. ठीक है, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, आपको काफ़ी गार्ड करके रखना चाहते हैं. नंबर 10, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है. ठीक है, आर यू एक्साइटेड? Okay, the first card we have is Door to Romance. Wow. Okay, then we have Angel of Balance. Okay, then we have 7th Chakra, Archangel Uriel. Okay. Oh my God. Then we have Door to Personal Healing and Happiness. ओके, नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं.
नंबर्स आपको बता रही थी मैं कि कौन से इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 33, 48, 34 एंड 41। ओके, ये नंबर 5, 6 और 4, 8 एंड 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। डी, R, A, B, N, S, C, A, U, P, H, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, किसी के नाम में आता हो सकता है कि आपके नाम में आता हो, आपके पर्सन के नाम में आता हो। ठीक है, जस्ट चैनल मैसेज और सम ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है फ्रेंड्स। तो पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो सिचुएशनशिप में या रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, सो अगर अभी तक आपके पर्सन लव लाइफ को इग्नोर कर रहे थे अपनी वर्क लाइफ पे या थर्ड पार्टी पे, अगर आपको पता आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे या हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्लीज़ इग्नोर दिस। ओके, तो अगर वो किसी और पे फोकस कर रहे थे, चाहे वो उनका वर्क है, करियर है, मनी है, फैमिली है, सॉरी, ठीक है, तो हो सकता है कि अब ये पर्सन जो है रोमांटिक फीलिंग्स इनके मन में आपके लिए जागेंगी, और अगर ऑलरेडी हैं तो रोमांस की तरफ ये कदम आगे बढ़ाएंगे। रोमांस के नए रास्ते खुलेंगे आपकी रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में। ठीक है, अगर सिचुएशनशिप है तो रिलेशनशिप की तरफ आ सकती है। ठीक है, और एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड कहता है कि बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रखे थे इमोशंस, रिलेशनशिप, करियर, मनी, तो उसको बैलेंस करेंगे कि आपको भी टाइम दें और अपने करियर को भी टाइम दें, अपनी फैमिली को भी टाइम दें। ठीक है, और 7 चक्र आया है तो आपको क्राउन चक्र को हो सकता है पर्सन को हील करने की ज़रूरत है। एंड क्योंकि अभी मुझे भी खांसी आई थी, तो आई फील कि इस पर्सन का थ्रोट चक्र डिप्लीटेड हो सकता है, ब्लॉक्ड हो सकता है, या एनर्जी कम हो सकती है उसमें। तो हो सकता है कि एक्सप्रेसिव ज़्यादा ना हो, ये एक्सप्रेस ना करते हो अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, तो अपने मन मन में रखते हो फीलिंग्स को, या आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू। एंड तो इन दोनों चक्रास में इनको हील करने की ज़रूरत है। इनको इस बात की अवेकनिंग होगी कि मुझे इन दोनों चक्रास को हील करना है। क्राउन चक्र को हील करने के लिए दिस पर्सन कैन कॉल अपॉन आर्कएंजल यूरियल। ओके, एंड 2 डोर के जो हैं कार्ड्स आए हैं, तो ना सिर्फ रोमांस के रास्ते खुलेंगे आपके लिए, बल्कि पर्सन हीलिंग और हैप्पीनेस के रास्ते भी खुलेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जो सिंगल हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत आपने इंतज़ार किया है ट्रू लव का। आपने उस, या उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, या आप पास्ट लव को अलाउ नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, तो रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, मुबारक हो। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, बैलेंस भी आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर इमोशंस बैलेंस नहीं थे तो एंजल से प्रे कीजिए कि आपके इमोशंस को बैलेंस करें। कैसे आप अपने माइंड को पीसफुल रखिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए अपने काम की तरफ। ठीक है, वरीज को, एंजाइटी को दूर कर दीजिए। वो कैसे कर सकते हो? अपने 7 चक्र को हील करके। ठीक है, तो देन वी हैव, आपके इतना करिए, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, जब अपने 7th चक्र यानी क्राउन चक्र को हील कीजिए, तो आप अपने आप देखोगे कि आपके लिए पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, और वो खुल रहे हैं। वो रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, दे आर ओपनिंग फॉर यू। ठीक है, तो मैंने आपको बताया आपने क्या करना है। 2 चीज़ों पे काम करना है आपने, तो यू हैव टू डू दैट। तो एनीवे, गुड थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। रोमांस इज कमिंग, हीलिंग इज कमिंग, हैप्पीनेस इज कमिंग, बैलेंस इज कमिंग। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, वेदर यू आर सिंगल और अटैच्ड। ठीक है, तो मैंने दोनों के लिए आपको बताया कि क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, तो ये पर्सन आपके लिए अगर प्रोटेक्टिवनेस शो नहीं करते थे पहले, तो वे प्रोटेक्टिवनेस शो करेंगे आपके लिए। दे विल मेक श्योर यू आर केयर्ड फॉर एंड टेकन केयर ऑफ, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, तो
अब देखते हैं आपके लव मैसेजेस क्या हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए पायल वन, तू ही मेरी कैंडी, तू ही मेरा क्रश, तेरी डीपी देख माई फेस ऑलवेज ब्लश। ओके तो ये पर्सन आपकी डीपी को बहुत चेकआउट करते हैं फ्रेंड्स, और कुछ भी काम करते हैं तो उनको आपकी याद आती है, जैसे कि गेम्स वगैरह भी खेल रहे हैं, अगर ये मोबाइल पे कुछ काम कर रहे हैं या फ्री टाइम में हैं तो उनको आपकी याद आती है, और आपकी डीपी देखकर उनको जो है ब्लश करते हैं, उनको स्माइल आ जाती है चेहरे पे। यू आर अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, हो सकता है आप लोगों की पहले फ्रेंडशिप थी, फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ या इस पर्सन आपको फ्रेंड जोन करा, तो वो कहते हैं कि हमारा रिश्ता पहले फ्रेंडशिप का है, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो पहले, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हाउ यू मेक अप माई माइंड वन आई गेट अपसेट, हाउ स्वीट। जब वो अपसेट होते हैं आप इनका माइंड कैसे मेकअप कर देते हो, कहने का मतलब है कि आप इनको मना लेते हो जब भी वो अपसेट होते हैं, तो दे जस्ट लव दैट अबाउट यू। I don't know why I'm getting a channel message that I love your lips. I don't know why. And they love your hair and they love your lips. Okay. So, and they're saying if they want to sing a song for you. Okay. आप मुझसे पर्सनल सेशंस ले सकते हैं जानने के लिए कि डेडिकेटेड सॉन्ग्स कौन कौन से हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, ठीक है। और डिटेल्ड रीडिंग्स के लिए और क्लैरिटी के लिए आप मुझसे पर्सनल सेशंस ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, ओके। सो चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर पायल वन। अब हम मिलेंगे आपको पायल टू की रीडिंग में। तो पायल वन, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पायल टू, हाउ आर यू गाइज? ओके, कैसे हो आप सब? आपने सेलेक्ट किया था नंबर 29, ओके, एंड लेडी, ओके। तो चलिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई लेडी है जो आपके रिश्ते के बीच में आ रही है, सो चैनल मैसेज। और मुझे मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। दे वांट टू, इफ़ यू आर अ वुमन, दे वांट टू कीप यू लाइक दिस ब्यूटीफुल वेल ऑर्नेटेड लेडी, ओके। वो आपको बहुत शान और शौकत से रखना चाहते हैं, पर उनको फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आप लोगों के रिश्ते में भी ऊबड़ खाबड़ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उतार चढ़ाव चल रहे हैं, मतलब, ठीक है। बट फ्रेंड्स याद रखिए, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, अदरवाइज आप दूसरी पार्ट पे सिलेक्ट कर सकते हो, यू कैन कम बैक इन अदर टाइम, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या आया है। आई यू एक्साइटेड? Okay, the first card we have is caring connections. That's nice. Okay. Door to value. Okay. Ouch. Okay, broken heart. Okay. Okay, then we have fourth chakra archangel Raphael. वाओ, आई मीन ब्रोकन हार्ट के बाद वी हैव हार्ट चक्रा के लिए हीलिंग का भी कार्ड आ गया है आर्कएंजल राफेल के लिए। थैंक यू एंजल्स फॉर माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू, ओके, ऑन देयर बिहाफ। वॉकिंग अवे, एंड देन वी हैव यिन यांग, ओके। आई एम गेटिंग अ मल्टीपल मैसेजेस फॉर पाइल 2, ठीक है, विच आई एम गोइंग टू रीड आउट, ठीक है। मैं दो सिचुएशन जैसे मैंने पायल वन के लिए पढ़ी थी, सिंगल पीपल और अटैच्ड लोग, उन लोगों के लिए अलग अलग पढ़ूंगी मैं, ठीक है। पहले उन लोगों के लिए करते हैं जो अटैच्ड हैं, सिचुएशनशिप में है, रिलेशनशिप में है। फ्रेंड्स, वेरी सॉरी टू से, बट आपके पर्सन ने ना आपकी कभी कदर नहीं करी है। आप बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, आपने अपने पर्सन को इतना केयर किया, इतना प्यार दिया, इतना अप्रिशिएट किया, उनके नखरे बर्दाश्त करे, उनके टैंट्रम्स, उनके एंटिक्स बर्दाश्त करे, लेकिन बदले में क्या हुआ? बदले में ये हुआ कि आपका दिल टूटा, ठीक है। और लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने वॉक अवे कर दिया है, आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत है। जिन्होंने नहीं किया है वॉक, उनको वॉक अवे करने की ज़रूरत है, तब इस पर्सन को आपकी वैल्यू का एहसास होगा फ्रेंड्स। डोर टू वैल्यू कार्ड आए तो इस पर्सन को आपकी वैल्यू का एहसास
इस पर्सन को आपकी वैल्यू का एहसास तब होगा जब आप वॉक अवे कर जाएंगे। और इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं, डोर टू वैल्यू के नीचे आया है वॉकिंग अवे, ठीक है। तो और केयरिंग कनेक्शन के नीचे आया है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने फोर्थ चक्र यानी हार्ट चक्र को हील कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके जैसा ही कोई केयरिंग पार्टनर मिले, ठीक है। तो अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं divinevisionrd@gmail.com पे, और मुझसे सेशन ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने हार्ट चक्र को हील कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए अपने आर्कएंजल राफेल को बुलाना है और अपने हार्ट चक्र को हील करना है आपने, ठीक है। एंड मुझे फील हो रहा है कि इस पर्सन को जो है एहसास होगा तब कि आपका कनेक्शन जो है ऐसा वैसा छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, वो यिन यांग का कनेक्शन है। वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है आपकी, ठीक है, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो अटैच लोगों के लिए बता देती हूँ, ठीक है। अटैच लोगों के लिए ये सॉरी सिंगल लोगों के लिए बता देती हूँ कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो सिंगल लोगों के लिए ये है कि फ्रेंड्स, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग कि आप या तो बहुत इंतज़ार करके आप थक चुके हो, आप या पहले आपका कभी दिल टूटा था, किसी ने आपको हर्ट किया था, और बहुत हार्ट ब्रोकन हो आप, दैट्स व्हाट आई कैन सेंस, ठीक है। तो बहुत हार्ट ब्रोकन हो आप, और आपको अपनी वैल्यू का ही एहसास नहीं है कि आप कितने वर्दी हो, कितने इम्पोर्टेंट हो, कितने प्रेशियस हो, आप सेल्फ लव नहीं करते हो, सेल्फ केयर नहीं करते हो सकता है आपको सोलर प्लेक्सस चक्र जो है उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है, जैसा चैनल मैसेज, ठीक है। तो उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो आपने जो है अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करना है, ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो सके, ठीक है। तो अगेन द सेम थिंग आई विल से कि इफ़ यू वांट अ केयरिंग रिलेशनशिप, इफ़ यू वांट अ केयरिंग पार्टनर जो आपके लिए फ्लावर्स लेकर आए, आपको स्पेशल फील कराए, आपकी केयर करे, आपको प्यार करे, तो आपको अपने हार्ट चक्र जो ब्रोकन है, अभी डिप्लीटेड है, ब्लॉक्ड है, उसको आपने हील करना है फ्रेंड्स। हील योर हार्ट चक्रा। आपको मेडिटेशंस मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पे के हार्ट चक्र को हील कैसे करते हैं उनको सुनिए, ठीक है। तो जब आप अपनी वैल्यू करना सीखेंगे, अपने हार्ट को हील करेंगे, तो अपने आप आपकी लाइफ में वो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन आएगा या आएगी, ठीक है। जिसको जो है, जो ना आपसे वॉक अवे नहीं करेंगे, वो ना आपको वॉक अवे करना पड़ेगा, ना वो वॉक अवे करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी मेरे को आ रही है, ठीक है। और जो लोग अटैच्ड हैं उनके लिए एक चीज़ मेरे को और ध्यान आ रही है कि जब आप वॉक अवे कर जाएंगे ना, तो ये पर्सन जो है ना, इनको मतलब इनका दिल टूट जाएगा फ्रेंड्स, हार्ट ब्रोकन हो जाएंगे ये, ठीक है। ये एक और मेरे को मैसेज आ रहा था, तो मैंने समझा आपको बता दूं। और अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। 29, ओके, 14, 31, 9, 22, 27, 38 और 8, ओके। और अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ। BDVHCNTSFARWYGA, ओके। ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं आपके पर्सन के नाम में, ठीक है। और द प्लेसेस वेयर यू लिव आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ये अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी कि क्या आ रहा है, आपके पर्सन आपकी वैल्यू करेंगे, उनका हार्ट अगर ब्रोकन है तो वो हील होगा, आपका हार्ट अगर ब्रोकन है तो वो हील होगा। कैसे हील करना है वो मैंने आपको बताया। आपके कनेक्शन में जो है इम्प्रूवमेंट आएगी, वो आपकी केयर करना शुरू कर देंगे, वो आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उनको बार बार मैसेज कॉल करना बंद कर देना है, आपको अपने सेल्फ लव पे फोकस करना है, अपने हार्ट चक्र को हील करना है, ठीक है।
यू हैव टू ऑनर, आई एम गेटिंग ऑनर योर डिविनिटी, ओके। आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को ऑनर करना है, ऑनर द गॉड और गॉडेस इनसाइड यू, ओके। सो या अब देखते हैं आपके लव मैसेजेस क्या है, कहीं जाइएगा मत, लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके। जैसे मैंने कहा, मेरे को चैनल मैसेज आ रहा है कि किसी लेडी की वजह से आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। या ये पर्सन जो है आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो नहीं दे पाएंगे, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो और देखते हैं आपके लव मैसेजेस क्या हैं। आई एक्साइटेड। यू टेक सजेशंस फॉर ऑल योर मेक ओवर्स, ओके। तो हो सकता है आप कोई अपना चेंज करते हो पर्सनालिटी में, लुक्स में, कपड़ों में, तो आप उनसे सजेशन लेते हो। द वे यू प्रपोज मी, ओके। तो हो सकता है आपने प्रपोज किया हो, इस पर्सन को फीलिंग्स कन्फेस करी हो, या मुझे बस एक चैनल मैसेज आ रहा है कि आपने कुछ गिफ्ट किया था इस पर्सन को, या आपने कुछ पोइट्री लिखी है, सॉन्ग लिखा है इस पर्सन के लिए, जो उनको पता है कि आपने लिखा है, तो वो उनको बहुत पसंद आया है, ठीक है। यू लव मी मोर देन फूड, ओके। आप फूडी हो सकते हो मेरी तरह, ठीक है, आप फूडी हो सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे खाने से भी ज़्यादा प्यार करते हो। सच में, सच में, सच में। ओके, एनीवे, हाउ यू हेल्प एवरी वन, ओके। तो आप जो है सबकी हेल्प करते हो, बहुत हेल्पफुल हो, बहुत गिविंग हो, जेनरस पर्सन हो भाई आप तो, ठीक है। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं, इनको आपके बारे में ये बातें बहुत पसंद हैं और आपकी हेल्पफुल नेचर पसंद है, आपका उनसे इनपुट्स लेना, फीडबैक लेना, वो उनको बहुत पसंद है, ठीक है। आपका उनको स्पेशल फील कराना, ये बहुत पसंद है। I love the way you sing. Channel message. I love the way you sing. I don't want to lose you. Channel message. I don't want to lose you. ठीक है, ये दो चैनल मैसेजेस थे आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। चलिए, पाइल 2, दैट वाज योर रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगली रीडिंग में आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए पाइल 2 बाय बाय। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ सवाल अधूरे रह गए तो दूसरी पायल्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, पायल 2 बाय बाय। हेलो पायल 3, हाउ आर यू गाइस, कैसे हो आप सब, अपना ख्याल रख रहे हो ना। चलिए, तो जिन्होंने सेलेक्ट किया था नंबर 33 की, ओके, यू कुड बी द की टू दिस पर्सनस हैप्पीनेस, जस्ट सेइंग, ओके। चलिए देखते हैं, लव मैसेजेस बाद में देखेंगे आपके, ठीक है। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके जी, पहला कार्ड आ गया हमारे पास, कॉर्नुकोपिया। लवली स्टार्ट मैन, ओके। देन वी हैव 6 चक्रा, आर्कएंजल मेरिट्रन, जर्नी, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल, okay, then we have door to spirit, okay। so क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, ओके। आई विल टेल यू डिफरेंट थिंग्स लाइक लव, सिंगल लोगों के लिए अलग से बताऊंगी, अटैच्ड लोगों के लिए अलग से बताऊंगी, ठीक है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फ्रेंड्स, एक बात तो पक्की है, चाहे आप सिंगल हो या अटैच्ड हो, आपकी लाइफ में एबंडेंस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं, एबंडेंस आने वाली है। और जो लोग अटैच्ड हैं उनकी बात करते हैं पहले। आपका रिश्ता जो है नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 11 डेज में आपसे कुछ बात कर सकते हैं कनेक्शन के बारे में, या 11 वीक्स के अंदर इस रिश्ते के बीच में कुछ डिसाइसिव एक्शन ले सकते हैं रिश्ते के बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में, ठीक है। कुछ ब्लेसिंग आ रही है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। सिचुएशनशिप में भी हो तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, और ये पर्सन फाइनली अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस कर सकते हैं, जैसे चैनल मैसेज। ये पर्सन को ना मुझे फील हो रहा है कि वो दे कैन नॉट बिल्ड अप करेज टू टेल यू हाउ मच दे लव यू।
I can feel that this person loves you. I am filled with love right now. I have an aura around me. I don't know, I'm getting vibes and energy from your person that they love you a lot. ठीक है, but I doubt they have ever told you how much you know, like how much important you are for them. Okay, कितने important हो आप उनके लिए, how important you are to them. I doubt they have ever told you. कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको बताया भी हो, but अक्सर लोगों को मुझे लगता है नहीं बताया कि आप उनके लिए कितने खास हो, कितने ज़रूरी हो, कितना प्यार करते हैं वो आपसे। मुझे वो चैनल सॉन्ग आ रहा है, बहुत प्यार करते हैं, साजन मूवी से, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये सॉन्ग। ठीक है, एक सॉन्ग मुझे और पता नहीं क्यों याद आ रहा है, आई डोंट लिसन टू दी सॉन्ग, सो ये सॉन्ग अगर आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम। ठीक है, कुछ इस तरह से लाइन्स थी, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है। आई डोंट लिसन टू इमोशनल सॉन्ग्स। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। ठीक है, तो ये चैनल सॉन्ग से आपके लिए दिस पाइल गॉट लकी भैया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दिस फोन्स बैटरी इज रनिंग आउट, सो आई एम गोइंग टू क्विकली रैप अप द रीडिंग, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। आपके जो पर्सन है वो अपने ब्रॉड चक्रा यानी थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है उनको, तो दे कैन कॉल अपॉन आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बुलाइए और अपनी थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कीजिए और देखिए कि आपको गाइड करना चाह रहा है, उनको गाइड करना चाह रहा है, तो वो आपको जो सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हो आपको अपने अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और ब्लेसिंग आ रही है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे आपकी रिलेशनशिप जा रही है, और हो सकता है कि आपके पर्सन में से जिस चैनल मैसेज आ रहा है कि आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं। कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, आई डोंट नो व्हाई ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, आपके पर्सन की आपकी मिलने के लिए कुछ मुलाकात दिख रही है मुझे, और मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उनका। ठीक है, कॉन्फिडेंस गैदर करके वो जो है आपसे मिलने आएंगे, आपको फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, और स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, तो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपना के स्पिरिचुअल तरीके से या अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करके फिर वो आपके ये कदम उठाएंगे। ठीक है, उनकी अवेकनिंग होगी उसके बाद ये कदम उठाएंगे, वो हो सकता है उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। दैट्स द चैनल मैसेज आई एम गेटिंग। ओके, नंबर्स बता देती हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 11, 40, 2, 37 एंड 32 एंड 33। ओके, और एक जो लोग सिंगल हैं बता देती हूँ, लव लाइफ में कोई आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है, बहुत एबंडेंट होगा वो पर्सन और आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, केयर करेगा, आपकी शादी हो सकती है उस पर्सन के साथ। और जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स ये, और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, तो मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो, मैं आपको उसमें आराम से बताऊंगी। ठीक है, और आपने बहुत टाइम अकेले गुजारा है फ्रेंड्स, या आप सिंगल इंट्रोवर्टेड भी हो सकते हो, एम्बिवर्ट हो सकते हो। ठीक है, और कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस इश्यूज डेवलप हो चुके हैं, सेल्फ एस्टीम इश्यूज डेवलप हो चुके हैं, कुछ लोगों ने काम किया अपने कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम इश्यूज पे, अपनी पर्सनालिटी पे काम किया है, विच इज़ अमेजिंग। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़े हैं, विच इज़ अमेजिंग। तो इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको वो पर्सन मिलेगा, और कुछ लोगों के लिए वो आपको ट्विन फ्लेम हो सकता है क्योंकि नंबर 11 आया है यहाँ पे। ठीक है, तो एबंडेंट होगा पर्सन जो आपको मिलेगा, इट विल बी वर्थ ऑल द वेट। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, अब लव मैसेजेस उठा लेते हैं आपके। ओके, यू लव मी फॉर हु आई एम। तो जो आपके पर्सन है वो ये कहना चाहते हैं कि आप जैसे हो वो जैसे हैं, आप उनको वैसे एक्सेप्ट करते हो, वैसे प्यार करते हो। ठीक है, द वे यू स्टेयर एट मी, वो कहते हैं आप उनको ऐसे स्टेयर करते हो जैसे वो सबसे हैंडसम या सबसे प्रिटी हैं। ठीक है, बिकॉज यू ट्रीट माई फ्रेंड्स एज फैमिली। वाओ, आप उनके फ्रेंड्स को फैमिली की तरह ट्रीट करते हो। यू विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ मी, आप उनसे कभी बोर नहीं होगे। वो आपको बता रहे साफ साफ। ठीक है, चैनल मैसेजेस, स्पिरिट चैनल मैसेजेस।
I love your heart, it's so pure. I feel I'm married to your soul. I see you as my better half. सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग. आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बार बार कह रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बहुत एनर्जी लगती है फ्रेंड्स रीडिंग लाने में, बनाने में, और बहुत शिद्दत से, दिल से, मोहब्बत से हम रीडिंग्स लेकर आते हैं आपके लिए विदाउट फेल एवरी डे. चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कितने भी बिजी हो, कैसी भी हेल्थ हो, बदले में अगर आप आपसे एक सब्सक्रिप्शन मांग रहे कि आप सब्सक्राइब कर दो, तो इतना तो आप कर ही सकते हो ना. फैमिली का हिस्सा आप बन जाओगे, हमारी फैमिली का. ठीक है, चलिए. सो that's all for today. I'll see you in another reading. Till then, take very good care of yourself because you are precious. Okay, so sayonara.